नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेन द ट्रेडर्स TTT पर। लर्न टू अर्न, अब लॉस होगा बंद। दोस्तों, आज की अपनी इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि ऐसी स्ट्रेटजी जो मार्केट अगर ऊपर जाए तब भी काम देता है, जो नीचे जाए तब भी काम देता है। देखिए, मार्केट अभी पिछले 3-4 दिनों से अप ट्रेंड में है। आज ऊपर जाकर मार्केट में थोड़ी गिरावट भी आई है 100 पॉइंट के करीब की। तो ऐसे मार्केट में जब यहाँ पर कि आपको एक कॉशियस अप्रोच लेकर चलना है और जब आपको पता नहीं कब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, तो ऐसे में एक स्ट्रेटजी जो है वो बहुत ही काम देती है, जिससे कि आपको एक तो लॉस बचता है और दूसरा आपको जहाँ पर अगर आप गलत हुए तो लॉस होने का चांस था, वहाँ पर आप प्रॉफिटेबल बनकर निकलते हो। ऐसी स्ट्रेटजी है दोस्तों हेजिंग की। हेजिंग क्या होता है ये आपको मैं आगे बताऊँगा और साथ ही मैं बताऊँगा कि कल मार्केट में मेरा क्या प्रेडिक्शन है। सो पढ़िए इस डिस्क्लेमर को। ओके, सो हेजिंग क्या है दोस्तों? हेजिंग एक तरह का मार्केट में इंश्योरेंस का काम करता है। जैसे हम रोड एक्सीडेंट और लाइफ सेविंग के लिए इंश्योरेंस का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से हेजिंग मार्केट में एक्सीडेंट्स के लिए एक इंश्योरेंस के रूप में काम करता है, जिससे मार्केट में होने वाले बड़े बड़े एक्सीडेंट्स से आपको लॉस को बचाया जा सकता है। दूसरी तरफ जिन लोगों की पोर्टफोलियो काफ़ी है, मान लीजिए 3 लाख 4 लाख इस तरह के पोर्टफोलियो जो लोग मैनेज करते हैं और उसके बाद वो वहाँ से लॉस नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये हेजिंग काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती है और वो अपने लॉस को बचा सकते हैं या फिर लॉस को भी प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हेजिंग कैसे करते हैं? देखिए, आप कोई भी ऑप्शन प्रीमियम जैसे कि सी खरीदें और उसी के बराबर का पी का ऑप्शन खरीदें। ये सी पी क्या होता है वो मैं आपको पहले ही ऑप्शन प्रीमियम्स के अपने लेक्चर्स में काफ़ी अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। जिसने नहीं सीखा है और या फिर जिसे नहीं पता है वो मेरे प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़ी है, आप जाकर उसको देखें। काफ़ी लर्निंग उससे मिल रही है और काफ़ी फीडबैक मुझे अच्छा मिल रहा है लोगों के। सो एक बार आप अगर पूरी सीरीज अच्छे देखेंगे तो आपको इस पिछले 8-10 वीडियोज़ में स्टॉक मार्केट के बारे में एक तो पहले बात आपका नज़रिया चेंज होगा और उसके बाद आप लर्निंग करके अपना एक साइड इनकम शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने बोला कि 100 रुपये का सी बाई कीजिए और 100 रुपये का पी बाई कर लीजिए। अगर मार्केट 200-300 पॉइंट नीचे गया, क्योंकि आजकल हर दिन मार्केट में हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स हर दिन कम से कम 300 पॉइंट का तो मूवमेंट दे ही रहा है, वो हम लोग आगे चार्ट पर भी देखेंगे। सो इस तरीके के जब मार्केट थोड़ा वोलेटाइल हो और 200-300 पॉइंट का मूवमेंट दे रहा हो, सो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आप एक अच्छे प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं। अब देखिए, ज़्यादा पैसा कैसे, अगर आपको थोड़ा सपोर्ट और रेसिस्टेंस का ज्ञान है तो उससे आप अपने हेजिंग में थोड़े प्रीमियम्स को, दोनों साइड के प्रीमियम्स को थोड़े से एडजस्ट करके आप कर सकते हो। ये भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है। अगर आपकी टाइमिंग से सही टाइम पर अगर आपको हेजिंग करना, अगर आपको चार्ट्स देखना है आता है और टाइमिंग्स आपकी सही है, तो उसमें आप और ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। ऑप्शन ग्रिप्स का अगर थोड़ा समझो, ऑप्शन ग्रिप्स पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा इस हफ्ते, इस वीकेंड में, सो दैट कि आप लोग उसको अच्छे से देख कर समझ सकें कब करें। देखिए, जिस दिन मार्केट फ्लैट खुले उस दिन तो आप आंख मूंद करके हेजिंग करें, क्योंकि उस दिन आपके प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर कोई बड़ा इवेंट आने वाला हो, जैसे कि मान लीजिए फेड की मीटिंग होती है जिसमें यूएस के पॉलिसीज़ की डिस्कशन होती है या पॉलिसीज़ पर कोई रिजल्ट आने वाला होता है, कोई डिसीजन आने वाला होता है, सो उस तरह के इवेंट्स में जबकि मार्केट में बड़े मूवमेंट की संभावना है, लेकिन अब वो किस तरफ जाएगा वो मुझे पता नहीं है। तो इस केस में कि हम क्या कर सकते हैं कि एक ओवरनाइट में हम कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हेजिंग कर सकते हैं। सो उससे क्या होता है कि मार्केट ओपन होती है, आप किसी भी साइड मार्केट जाए आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपना प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं। किसी बड़ी कंपनी के रिजल्ट्स अगर आने वाले हैं जिससे मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ता है, रिलायंस हो गए, HDFC बैंक्स हो गए, ICICI हो गए, क्योंकि ये मार्केट को पुल करते हैं। सो ऐसे केसेस में आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करके, हेजिंग को करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं। इंडिया विक्स अगर 10 के आसपास हो, इसका क्या फ़ायदा होता है कि इसमें आपको कम प्रीमियम्स में ऑप्शंस मिल जाते हैं। इंडिया विक्स का मतलब होता है कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स है मार्केट का। सो अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स अगर ज़्यादा रहती है, जनरली अगर 12 के ऊपर रहती है, तो प्रीमियम्स थोड़े बढ़ने लगते हैं।
10 या उसके आसपास, 9, 10, 11 के आसपास में जब रहते हैं तो प्रीमियम्स आपको रिजनेबल प्राइस पर मिल जाते हैं और उसमें हेजिंग करने में आपको पैसा ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन प्रॉफिट आपका बनता है। मार्केट में जब मूवमेंट एक्सपेक्टेड हो, जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी बड़े इवेंट के पहले जब मार्केट में मूवमेंट एक्सपेक्टेड हो उस समय आपको हेजिंग करनी है। अब कब नहीं करना है? अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन, बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुला हो। अब बड़ा गैप अप या गैप डाउन से मतलब क्या है कि निफ्टी अगर 150 से 200 पॉइंट के बीच में गैप अप या गैप डाउन खोले तो फिर आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इस केस में फिर क्या होगा कि मार्केट जब करेक्शन देगा और जब थीटा डीके होगा तो वो फिर आपके दोनों तरफ के प्रीमियम्स के डीके को खाएगा। और या तो फिर जिस तरफ वो खुला होगा, अगर गैप डाउन खुला होगा तो पी के प्रीमियम और अगर मार्केट वहाँ से ऊपर जाने लगा तो पी के प्रीमियम्स वहाँ पे जल्दी ख़त्म होंगे। सो इसलिए बड़े गैप अप या गैप डाउन में इसको नहीं करना है। वीकेंड्स में कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, क्योंकि वीकेंड्स में जब कैरी फॉरवर्ड आप करेंगे तो टाइम डीके उसमें होगा और फिर अगर आप मार्केट 100 पॉइंट का गैप अप खुला भी तो भी आपको कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। एक्सपायरी वाले इंडेक्स को ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि इसमें आपको टाइम डीके का ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। बड़े इवेंट्स या रिजल्ट्स के बाद ना करें। मान लीजिए जैसे कि बजट अगर कल आने वाला है, आज मैंने कैरी फॉरवर्ड कर लिया और उसके बाद जब बजट की स्पीच शुरू हुई या फिर जब बजट डिक्लेयर हो गया उसके बाद आप करेंगे तो फिर उस समय, क्योंकि वोलेटिलिटी की वजह से मार्केट में प्रीमियम्स वैसे ही हाई रहेंगे और इसके बाद फिर ये दोनों साइड के प्रीमियम्स काफ़ी घटने शुरू हो जाएंगे। सो इसलिए इन सब इवेंट्स के बाद नहीं करना है। अब हम चलते हैं चार्ट पर। ओके, तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि हेजिंग के बारे में जो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए थे, उसके बाद में फिर मैं इसी चार्ट पर से कल की एनालिसिस शुरू करूंगा। तो ये निफ्टी का चार्ट है। सो मान लीजिए कि अगर आपने जैसे सेंसेक्स में, क्योंकि मैं जनरली इसलिए सेंसेक्स का बताता हूँ क्योंकि सेंसेक्स का लॉट साइज छोटा होता है और उसमें फिर अगर आपको लॉस हुआ भी तो मैनेज करना आसान होता है। तो अगर आपने सेंसेक्स का, या तो फिर मैं ऐसा करता हूँ आपको सेंसेक्स की चार्ट पर ही समझाता हूँ हेजिंग के बारे में। हाँ, तो अभी चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पे। तो यहाँ पर क्या है मैं आपको बताता हूँ कि सेंसेक्स से मान लीजिए आपने 80 से 100 रुपये, या फिर अभी हम 100 रुपये का सी खरीद लेते हैं और 100 रुपये का पी खरीदते हैं। ठीक है। अब मार्केट आज के जैसे सिनारियो में जहाँ पे मार्केट 400 प्लस पॉइंट्स पे गई है, सो इस केस में आपने टोटल लगाए थे 4000 रुपये, तो आपको टोटल मिल गए कितने? अगर मार्केट 400 प्लस पॉइंट का मूवमेंट करती है तो मिनिमम 500 रुपीज़ आपको प्रॉफिट देकर जाएगी। हेजिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी जो 15-16 साल का बच्चा भी अगर इसको करना चाहे ना तो आराम से करेगा और मंथली पोर्टफोलियो अपना ग्रीन में लेकर निकलेगा। इसमें ज़्यादा कुछ टेक्निकल की ज़रूरत ही नहीं है। मार्केट कैसे भी जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, कहीं भी जाए, मुझे उससे मतलब नहीं है। 400-500 रुपये आपके स्क्रीन पे दिखे, आप उसको बंद कर दो। ओके, दूसरी चीज़, अब ये कैसे मैं बता रहा था कि अगर आप चाहें तो हेजिंग से और ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। देखिए मार्केट एक इस रेंज में मान लीजिए फंसी है, इस पॉइंट पर मेरा बायस सी की तरफ है, तो मैं क्या करूँगा, सी खरीदूँगा 100 रुपये का और मैं 80 रुपये का पी खरीदूँगा। अब क्या हुआ कि मेरा बायस जो है ये है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। सो इस केस में क्या होगा कि आप मार्केट अगर 300-400 पॉइंट ऊपर चली गई तो ये प्रीमियम अराउंड 170 से 180 के आसपास में हो जाएगा और ये प्रीमियम 50 to 60 के पास में, डिपेंड करता है कि आप किस दिन खरीद रहे हैं। ठीक है, तो आप फ़र्क देख रहे हो, यहाँ पर आपने 30 पॉइंट लूज किया लेकिन यहाँ पर आपने 70 पॉइंट गेन कर लिया। तो 40 × 20 कितना हो गया? 800 रुपीज़। अब आप खुद बताइए, अगर 4000 रुपये लगाकर अगर आप 800 रुपये निकाल ले रहे हो तो ये कितना परसेंट बन गया? अराउंड 20% पर डे। बैंक आपको एफडी में देती है 6 से 7% पूरे साल का, और यहाँ आप अपने कैपिटल का 20% एक दिन में निकाल ले रहे हो। और जब मार्केट मोमेंटम देता है तो एक दिन में नहीं, 1-1.5 घंटे में ही इतना मोमेंटम देकर निकल जाता है। सो इस तरीके से अगर आप मार्केट को समझ कर हेजिंग करोगे तो आप ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। और अगर
आपको ज़्यादा चीज़ों का पता नहीं है, ज़्यादा ज्ञान नहीं है टेक्निकल्स का, सो आप सिंपल दोनों साइड का बराबर प्रीमियम खरीद लीजिए और उसको वेट कीजिए ट्रेड को होल्ड करने के लिए। ओके, अगर एक्सपायरी के नज़दीक हैं, पहली बात तो एक्सपायरी में ट्रेडिंग, एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट में मंडे के बाद ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि उसमें हेजिंग करने से आपको दोनों साइड का, अगर मार्केट एक जगह पर टिक गया तो थीटा डीके होने का चांसेस होता है। हालांकि उस टाइम डीके को भी एडजस्ट करने के बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो अगर आप लोग एक्सपीरियंस ट्रेडर्स नहीं हो तो आई विल नॉट रिकमेंड कि आप ऐसा करो। ओके, अभी मैं बताता हूँ कि ट्रेडिंग को, हेजिंग को करना कब नहीं है। अब देखिए, अब मार्केट ने एक बार ये मोमेंटम दे दिया, ठीक है। अब किसी ने सोचा कि ये वापस आया है और फिर मैं यहाँ पर हेजिंग कर लूँ या मैं इस पॉइंट पर हेजिंग कर लूँ, तो ये गलत होगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतने का मूव दे चुका है और फिर उसके बाद में क्या होता है, यहाँ से फिर टाइम डीके शुरू हो जाता है। तो इसमें, इस केस में हो सकता है कि आपको उतना प्रॉफिट ना मिले। अगर मान लीजिए कल मार्केट 100 पॉइंट गैप अप या 100 पॉइंट गैप डाउन हो जाता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होगा, मैं कि अभी हेजिंग के एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, उस केस में भी आपको नहीं करना है हेजिंग। एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे थीटा डीके होने का चांसेस बहुत है और फिर ऑप्शन बायर्स का सबसे बड़ा दुश्मन टाइम डीके ही है। सो हमें उसी से लड़ना है। सो मैं क्या रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको करना भी है तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ले लीजिए। नेक्स्ट एक्सपायरी ये सबसे सेफेस्ट गेम है। क्यों? क्योंकि अगर आज मार्केट मान लीजिए रुक गई है और मेरे कुछ उसमें पैसे 200-300 रुपये मेरे चले भी गए हैं टाइम डीके में, तो कल तो मूवमेंट देगा ही देगा, सो मेरा एडजस्ट हो जाएगा। एटलीस्ट प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो मैं लॉस में नहीं निकलूँगा। सो इस तरह की स्ट्रैटेजी से आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मार्केट में देखिए, सबसे ज़्यादा लड़ाई है मार्केट में टिके रहने की। जो मार्केट में टिक गया वो एक ना एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना शुरू हो जाएगा। सो पूरा गेम है टिके रहने की, अपने कैपिटल को बचा कर रखने की। अब आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आज आप निफ्टी या फिर सेंसेक्स के ऑप्शन प्रीमियम्स के चार्ट में जाइए और वहाँ पर आप प्रीमियम्स को देखकर एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि सेंसेक्स में 80 रुपये का प्रीमियम ने अगर 400 पॉइंट का मूवमेंट दिया तो कितना उछाल किया है, और 80 रुपये का प्रीमियम पी साइड में जब 400 पॉइंट मार्केट ऊपर गई तो नीचे कितना आया है। और अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं कल ये आप सभी के लिए प्रीमियम्स के बिहेवियर्स को बताऊंगा कि मार्केट में ये प्रीमियम्स कैसे मूव करते हैं, जब कितने पॉइंट पर होते हैं और किन किन फैक्टर्स का उस पर फ़र्क पड़ता है। ओके, सो अभी हम चलते हैं अपनी कल की प्रेडिक्शन के लिए और कल मार्केट में कैसा मूवमेंट हो सकता है इसके लिए। हाँ, इससे पहले मैं ये बता दूं कि आज का जो प्रेडिक्शन था, जो मैंने आज सुबह सुबह वीडियो डाली थी पूरे ग्लोबल मार्केट के सिनेरियो को देखकर, वो बिल्कुल ही सटीक बैठा था। जो मैंने बताया था कि ऐसे हो सकता है, मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही बिहेव किया था। और 25,200 पर भी मैंने बताया था कि 25,200 से मार्केट वहाँ से रिवर्स कर सकता है, तो मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही बिहेव किया। अब अभी देखिए इस में यहाँ पर क्या है कि आज मार्केट ने क्या किया कि 25,200 पे गया और उसके बाद 220 तक गया। मैंने बताया था कि पहले भी इसने 25,200 पे लेके ऐसे पहुँच के रिजेक्शन किया था और आया कहाँ पर, जो मैंने कल का सपोर्ट बताया था 25,100 पर। सो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में काम करते हैं। अगर आपको लोग डेली अगर आप चार्ट देखने की अपनी स्क्रीन टाइम बढ़ाओगे, तो जो आज मैं बता रहा हूँ आप भी आराम से खुद ही एनालाइज कर सकते हो। अब कल के लिए क्या करना है, कल के लिए क्या किया है कि अगर 25,000 राउंड फिगर ले लेते हैं, 25,050 के नीचे अगर मार्केट है, सो 60-70 पॉइंट नीचे की तरफ ट्रेल कीजिए। और अगर 25,100 से ऊपर है, 25,050 से 25,100 जिस तरफ मार्केट निकले उस तरफ आप 60-70 पॉइंट्स ट्रेल कीजिए। और इतना पॉइंट अगर आप मिल जाए उसके बाद स्क्रीन बंद कर दीजिए, क्योंकि मार्केट में अभी थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रहने वाला है। अगर एक बार 25,200 के ऊपर भी निकल गया मार्केट, फिर आप अपना फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। 25,200 तक तो अभी बार बार रिजेक्शन होने की संभावना है। सिमिलरली नीचे साइड में
24,980 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। सो इसलिए इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद अपने प्रॉफिट को बुक कर लीजिए। अब चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पे। सेंसेक्स में क्या रहेगा लेवल हमारा, $81,800 नीचे में और 82,000 ऊपर में। सो क्या लेवल है, 81,800 से 82,000 का। ऊपर निकले तो 200 पॉइंट यानी 250 तक जा सकता है। आप 100 पॉइंट लेने के बाद में फिर अपने उस प्रॉफिट को ट्रेल करें। नीचे जाता है तो फिर इसको 81,600 फिर 81,450 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। सो दोनों लेवल्स के लिए तैयार है, क्योंकि हमें नहीं पता कि मार्केट कल किस तरह से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अभी कॉशियस अप्रोच की तरफ मार्केट आ चुका है। सो इस लेवल पर आकर अपने प्रॉफिट को बुक करें, और दोबारा फ्रेश ट्रेड अगर होता है तो फिर मैं बाद में उसको अपडेट करूँगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की चार्ट पे। निफ्टी बैंक में 56,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, 56,000 नीचे में, 56,200 ऊपर में। अगर 56,200 तोड़ा, 56,000 टू 56,200 ये तोड़ा तो फिर आप यहाँ से 500 तक का, 56,500 तक को अप्रोच कर सकता है। नीचे अगर तोड़ा तो फिर 55 पहला लेवल आएगा 55,850 और फिर 700 और फिर उसके बाद 500 तक। तो मेरा मानना है कि कल आप 100-150 पॉइंट पर अपने प्रॉफिट को बुक करके आराम से बैठ जाएं, ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करने की कोशिश ना करें। सो उम्मीद है दोस्तों आज की एनालिसिस आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और बने रहें मेरे डेली एनालिसिस की वीडियो देखते रहें, और साथ ही उसको मार्केट में रिलेट करने की कोशिश करें कि मेरे लेवल्स और मेरी एनालिसिस किस तरह से काम करती है। हेजिंग के बारे में मैंने आपको जो बताया है, हेजिंग एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है जो आपको डेली प्रॉफिट थोड़ी कम देगी, लेकिन आपको डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट देकर जरूर जाएगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि एक बार अगर आपको 300-400 रुपये का प्रॉफिट स्क्रीन पर आ गया तो उसके बाद फिर दूसरी ट्रेड ना करें, क्योंकि उसके बाद से फिर मार्केट जब अगर मोमेंटम देता है तो वहाँ से फिर टाइम डीके को बैलेंस करता है, मार्जिन्स को बैलेंस करता है। सो उसमें आपको प्रीमियम्स का लॉस हो सकता है। सो हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग, enjoy your next day. Thank you so much for watching. Like, share, subscribe and comment please.